नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखबर। खबर देहरादून से है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत द्वारा कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को बुढ़िया कहे जाने वाले मामले के विरोध में आज कांग्रेस ने वंशीधर भगत का पुतला दहन किया। इस दौरान आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वंशीधर भगत मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कहा कि भाजपाइयों शर्म करो। वहीं इस मामले पर कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि भाजपा के वंशीधर भगत ने जिस तरह से सड़क छाप और गाली के मजनू जैसी हरकत की है, उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कांग्रेस इनके खिलाफ प्रदेश भर में आंदोलन छेड़ेगी। वहीं इस दौरान धस्माना ने भाजपा नेताओं पर कटाक्ष प्रहार करते हुए कहा कि यह उत्तराखंड की महिलाओं के लिए बहुत बड़ा अपमान है, जिसको कांग्रेस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। कि भारतीय जनता पार्टी का दिमागी दिवालियापन है। इससे ज़्यादा घटिया बात क्या हो सकती है कि एक राज्य की सबसे वयोवृद्ध राजनेता जो उत्तर प्रदेश में 30 वर्षों तक अपर हाउस की सदस्य रही हो और उसके बाद राज्य बनने से लेकर के अब तक 3 बार विधानसभा में गई हो, 10 साल मंत्री रही हो, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष रही हो, उसके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी। वैसे तो आम महिला के बारे में भी कैसे आप सोच सकते हैं? क्या वंशीधर भगत कहीं कूड़े के ढेर में पड़े मिले थे लावारिस? उनकी माँ नहीं थी, उनके परिवार में बहन नहीं थी, उनकी बेटियां नहीं हैं? इस प्रकार की भाषा कैसे कोई अपनी किसी साधारण महिला के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है? और उसके ऊपर तुर्रा ये करेला ऊपर से नीम चढ़ा। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इस बारे में कहेंगे कि कैसे क्या उसमें बुरा लग गया, क्या खराब कह दिया, मैं समझता हूं कि ये बीजेपी का चरित्र प्रदर्शित करता है। लेकिन हमको इनसे उम्मीद ही ऐसी है, जिनके प्रधानमंत्री नेता सबसे बड़ी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को विधवा कह सकते हैं, तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से यही उम्मीद है। इसी प्रकार की घटिया, इसी प्रकार की छोटे दर्जे की सड़क चलते हुए 294 बनता है वंशीधर पे, सड़क चलती हुई महिला को छेड़छाड़ करने का आरोप बनता है उनके ऊपर। इतना घटिया काम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, इनको भुगतना पड़ेगा। पूरे राज्य में कांग्रेस जन इनका विरोध करेंगे। पूरे राज्य में जहां जहां बंशी जाएंगे वहां इनकी बंशी को जो है पंचर करने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। अभी थू कार्यक्रम होना है, इनका पुतला बना करके आज तो जलाया गया, इसके बाद हमारी महिला कार्यकर्ता उस पर थूकेंगी और उसके ऊपर जूते बरसाएंगी। यही डिजर्व करते हैं, इससे कम डिजर्व नहीं करते। उत्तरा से मांग ले पहले उत्तराखंड से माफी। सीएम साहब पहले उत्तराखंड से माफी मांग ले। महेश नेगी प्रकरण में जो चिल्ला करके लड़की कह रही है कि डीएनए कराओ, उससे माफी मांग ले। संजय कुमार ने जिस लड़की के साथ दुराचार किया है उससे त्रिवेंद्र रावत माफी मांग ले, तब हम समझेंगे कि इंदिरा जी से माफी मांगी। इंदिरा जी से तो इसलिए मांगनी पड़ रही है कि जिस दिन हाउस होगा उस दिन उनके कपड़े उतर जाएंगे हाउस के अंदर। इंदिरा हृदयेश का जो स्टेचर है, इंदिरा हृदयेश का जो कद है, उसके ये कहीं दूर दूर तक उनके पाँव की धूल के नजदीक भी नहीं। अध्यक्ष ने जिस प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी, गाली गलौज, सड़क छाप जो मजनू करते हैं, लड़कियां छेड़ते हैं, उस प्रकार की हरकत करी है, उसके खिलाफ हमने आज पुतला दहन किया है प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में। कल पूरे गढ़वाल मंडल के जिला मुख्यालयों पे पुतला दहन होगा और 9 तारीख को पूरे कुमाऊं मंडल के जिला मुख्यालयों में पुतला दहन होगा। इनके अब पुतले दहन होंगे। उसके बाद 10 तारीख को देहरादून के गांधी पार्क में अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग धरने में बैठेंगे। ये राज्य की महिला का अपमान है, केवल इंदिरा हृदयेश का सवाल नहीं है। ये लगातार जिस प्रकार से दुराचार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं इस राज्य के अंदर, ये बीजेपी के नेता, इनके खिलाफ अब सड़कों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वहीं इंदिरा हृदयेश मामले पर भाजपा के मीडिया प्रभारी मानवीर चौहान ने कहा कि वंशीधर भगत ने इंदिरा हृदयेश पर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि भाजपा महिलाओं का सम्मान करती है। पार्टी सदैव से मातृशक्ति का सम्मान करते आई है और मातृशक्ति को भारतीय जनता पार्टी सदैव पूजनीय और वंदनीय समझती है। हमारे और उनके सम्मान के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और प्रदेश संगठन सदैव से कृत संकल्पित रहा है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वंशीधर भगत जी ने नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती इंदिरा हृदयेश के बारे में
कोई टिप्पणी नहीं की है। उनके इस बयान पर कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनके संपर्क में हैं, उस पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बंशीधर भगत जी ने जरूर कहा है कि डूबते हुए जहाज के संपर्क में कौन आएंगे, क्योंकि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और वहाँ से लोग खुद छलांग मारकर भाजपा में आना चाह रहे हैं। ये उनका कहने का मंतव्य था। वहीं मुख्यमंत्री उन्होंने अपने संस्कार, जो हमारी भाजपा के संस्कार हैं, हमारे पार्टी के संस्कार हैं, उसके तहत उनको लगा कि शायद कोई ऐसा बयान हुआ हो, तो उन्होंने अपनी तरफ से अगर माफ़ी मांगी तो एक अपने संस्कार का परिचय दिया, हमारी भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों का परिचय दिया है।